डन। कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा? ये ओ मान लेता हूँ, इसको पी एंड मान लेता हूँ ऐसे। बोलो कैसे बता रहा है? चार्ज कैरियर्स के ऊपर लगने वाला फोर्स देखेगा तो किधर है, ठीक है। तो इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पे किधर फोर्स लगेगा ये देखना है। वेलोसिटी कहाँ है? इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी कहाँ है? ये रही। तो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। इलेक्ट्रॉन है भाई, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे होंगे? इधर। तो ये वाला एंड नेगेटिव, वो पॉजिटिव। तो अगर मुझे इसको हटा करके मतलब रिप्लेस करके अगर एक बैटरी बनानी है तो कैसी बैटरी बनाऊंगा? ऐसे बैटरी बनाऊंगा एक। ये O है और ये P है, और ये कितने ईएमएफ की बैटरी की तरह बिहेव करेगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। चलेगा? ठीक है। चले अब इसके थोड़े वेरिएशंस। इसमें कुछ डाउट है तो बताओ। नहीं? ओके। तो देखो, आगे के जो भी सवाल होंगे लॉजिक से आंसर कर पाओगे सब। ऐसा है। बीच में से हिंच कर दिया ओ पॉइंट से, और ऐसे घुमा दिया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। इधर की लेंथ है एल, इधर की लेंथ है एल, और मैग्नेटिक फील्ड है बी। ऐसा, ठीक है भाई। तो ओ और ये है मान लीजिए क्यू, और ये है पी। तो अपने को चाहिए ईएमएफ इंड्यूस्ड कहाँ कहाँ पे? बिटवीन पी क्यू, बिटवीन ओ क्यू, बिटवीन ओ पी। ऐसा चाहिए। एल एल लेंथ की दो रॉड हो गई अब, ठीक है। पहले बस एक थी ऐसे, बस उसी को घुमाया जा रहा था ऐसे करके। अभी इसमें मैंने दो चिपका दिया ऐसे, और बीच में से पकड़ रखा है। तो इसको घुमाऊंगा ऐसे तो ये भी तो घूमेगी इधर ऐसे। तो एक रॉड का जो ईएमएफ है इसका, वो कितना है? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ये भी तो ऐसी ही है सेम, तो उसका भी कितना होगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। समझ गए हो? इसकी रिप्लेसेबल बैटरी कैसी बनेगी बताओ? ये है ओ, कैसी बनेगी? ऐसे बनेगी क्या? और बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, उसकी ऐसी बनी थी। इसकी बैटरी कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। तो ये भी कितना है? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, और ये भी कितना? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ये पी पॉइंट है और ये क्यू है। तो बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पी क्यू कितना है? जीरो। किरचॉफ लगा लो यहाँ से वहाँ तक। तो जैसे इस वाली बैटरी से एंटर करोगे तो ई वी पी माइनस दिस प्लस दिस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, खत्म हो गया, जीरो। ओके। ओ से लेके पी तक का कितना है? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। और ओ से क्यू तक का कितना है? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। कोई कहे मैं तो माइनस लिखूंगा क्योंकि ये लोअर पे या हायर पे, लिख लो भाई माइनस से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो मैग्नीट्यूड देख लूँगा। सही है? रिटर्न है यहाँ तक? ओके। अब थोड़ा सा लेवल अप कि भाई ये है रॉड ऐसे, लेंथ है इसकी एल, यहाँ से हिंज है एल बाई 4 डिस्टेंस पे हिंज है, ठीक है। और यहाँ से घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। अब बताइए पी क्यू के बीच का ईएमएफ, ईएमएफ बिटवीन पी क्यू। कंप्लीट लेंथ है एल और हिंज है एक एंड से एल बाई 4 पे।
बोलो, इतना भारी है क्या? सर क्या निकालना सर? 8 बी ओमेगा मतलब बी ओमेगा स्क्वायर बाय 4। अच्छा देखिए, ये है O से लेके Q तक एक रॉड हो गई L/4 की। तो E जो है वो कितना होता है, B ओमेगा और L²/4 टाइप का होता है। तो मैं लिख रहा हूँ O से लेके Q तक का, तो उसमें O से लेके Q तक की लेंथ लेनी चाहिए मुझको। तो कितनी हो जाएगी, स्क्वायर, ऐसा। तो ये कितना हो गया, B ओमेगा L²/32। और इसी तरह O से लेके P तक जब मैं कंसिडर करूंगा तो मुझको वहां तक की लेंथ लेनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा, 9B ओमेगा L²/32। सही। अब तुमको देखना है जोड़ने हैं, घटाने हैं, क्या करना है इनका बताइए। इसको रिप्लेस करके अगर मुझे एक बैटरी बनानी है तो क्या ऐसे और ऐसे बनेगी, P और ये Q, सही है। ऐड होने चाहिए, सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, कर दो। तो P से लेके Q तक कितना हो गया, 8B ओमेगा L²/32। दिस माइनस दिस कितना हो गया, तो B ओमेगा L²/4 ऐसा हो गया दोस्त। कैसे क्या था, चलिए समझ गए हो। ये बिल्कुल बेसिक काम है सब, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पूछा गया है बोर्ड में, ये सब कभी नहीं पूछा गया। बट हाँ, इससे एक लेवल जस्ट अब ही है, तुमको लेंथ समझ में आनी चाहिए क्या होती है, तो कर पाओगे सारे। सर बोर्ड में ये सब होता है कि इससे बैटरी बना सकते हैं। उसकी इसकी ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि हम जो कल आगे वाले सवाल कर रहे थे कि बैटरी से करंट से फोर्स बना रहे थे, तो ऐसे सवाल बोर्ड में नहीं आते। तो इसलिए वहाँ पे रिप्लेस करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। चलिए आगे चलें। ऐसे है एक, देखो एक रॉड है इस तरह से, और एक रॉड उसके साथ ऐसे हिंज है। ये भी L लेंथ की है और ये भी L लेंथ की रॉड है, और यहाँ पे हिंज है, ऐसे घुमाया जा रहा है उसको। अच्छा ये मैंने गलत बना दिया, इस बार ओमेगा उल्टा लिया था मैंने। ऐसे ही है। हाँ तो फिर पोलैरिटी अलग होनी चाहिए, कुछ चेक करके बताओ। हाँ मैग्नीट्यूड तो ये हाँ मैग्नीट्यूड तो ठीक है, क्या ये ऐसे आएगी इस बार, दूर की तरफ आ जाएंगे ऐसे करके, ठीक है ना। मुझको देखना है इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे सारे, उसके हिसाब से डिसाइड करना है मुझे कि डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। इसमें देख लो एक बार, चलो इसकी वेलोसिटी किधर होगी, कोई भी एलिमेंट लोगे तो वेलोसिटी कहाँ होगी, ऐसे होगी ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर, वेलोसिटी किधर हो गई उधर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो सारे इलेक्ट्रॉन उधर कोने पे इकट्ठे हो जाएंगे, इधर कोने पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये वाले एंड नेगेटिव होने चाहिए, इसलिए ऐसा लिखा है, ठीक है। इसका बताइए, ये है O, ये है P और ये है Q, ऐसा है। तो मुझको निकालना है EOQ, और एक निकालना है EOP, और एक निकालना है EPQ। B मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें आएगा जिसमें सब होगा। O से लेके P तक तो शायद अभी भी सेम ही दिख रहा होगा,
ये तो अभी भी वही एक रॉड है जो ऐसे घूमती थी, वही घूम रही है। ये वाली अलग चल रही है कुछ, अब इसका सेंटर ये नहीं है, इसका ये अलग है। और जीरो, D2 का जीरो है। चेक कर लेते हैं भाई, इनके बीच का एंगल ये है 90 डिग्री, एल शेप है ये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई छोटा एलिमेंट लेता हूँ तो एलिमेंट की लेंथ किधर कंसीडर होगी, ऐसे करके कंसीडर होगी एलिमेंट की लेंथ, और यहाँ से जब इसको मिलाऊंगा ये हो गई रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें ये घूम रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी होगी इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इधर की तरफ होगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इधर है और इसको मैंने ले लिया सपोज x, तो ये हो गया dx लेंथ। तो लेंथ तो इधर की तरफ है, वेलोसिटी उससे हल्का सा एंगल बनाते हुए है। तो भाई अगर ये वाला एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये अगेन 90, तो ये कितना हो गया थीटा। तो v और dx के बीच का एंगल थीटा दिख रहा है मुझको वहाँ पे। तो मैं वापस अपने ये वाले फॉर्मूले पे जाऊँगा जब भी कुछ वेरिएशन हो रहा होता है। तो मैं निकाल रहा हूँ भाई e, तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन b डॉट dl कौन है dx और क्रॉस v, और v और साथ में कौन आ जाएगा साइन थीटा। तो dx किधर की तरफ था तुम्हारा ऐसे, और v किधर है हल्का सा इधर, तो तुम क्या कर रहे हो dx का v में क्रॉस कर रहे हो ऐसे अंदर, और b भी किधर है अंदर की तरफ ही, तो cos 0 साइन थीटा cos 0, ठीक है। इंटीग्रेशन b, ठीक है। वेलोसिटी को क्या लिखोगे बताओ, ये जो तुम वेलोसिटी लिख रहे हो v, ये क्या ये इस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, ये वाला जो एलिमेंट है वो इस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो क्या तुम उसे लिखोगे r ओमेगा, ये ओमेगा से घूम रहा है ना, ओमेगा से घूम रहा होगा, लेकिन किस रेडियस में, इसमें ये अलग रेडियस में घूम रहा होगा, ये अलग रेडियस में घूम रहा है, तो सब अलग अलग रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। तो v की जगह पे क्या लिखोगे r ओमेगा साइन थीटा, इंटीग्रेशन देखिए b कांस्टेंट है ओमेगा कांस्टेंट है, dx, ठीक है, और r साइन थीटा बताओ क्या चीज़ है, x है क्या, ठीक है, और साथ में dx। x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, सबसे पहला एलिमेंट लिया जाएगा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 0, और लास्ट लिया जाएगा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 0 टू l, तो कितना हो गया v ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। ये कौन सा निकाल रहा हूँ मैं, पी क्यू का भी उतना ही है जितना OP का है, OP का तो सीधे सीधे दिख ही रहा है, सही। OP तो वही है, पहले जैसे रॉड निकाल रहे थे सारी वही है, तो कितना हो गया b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, ओ से लेके p तक का, ये तो सेम जैसे ये वाली रॉड थी वैसे ही है, तो b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, इसका भी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो यही आ रहा है, ठीक है। तो अरे समझ पाए हो, ये हटा दोगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स तरीका जिससे कि इंटीग्रेशन से करना, लेकिन लॉजिक से भी तो कर सकते थे इसको। लॉजिक से कैसे, हम तो कहते हैं कि ये वाली रॉड मानने की क्या जरूरत है, क्यों भाई इफेक्टिव मान लो ना, एक भूल गए हो ना तुम, तो इफेक्टिव मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की एक, बताओ ये इफेक्टिव कितनी लेंथ की हो जाएगी L√2, तो मेरे लिए अब ये एक रॉड हो गई L√2 की जो ओमेगा से घूम रही है B मैग्नेटिक फील्ड में इस वाले पॉइंट के अबाउट। अब P पॉइंट गायब हो गया और Q है बस सीधे, तो बताइए कितना हो जाएगा EOQ कितना हो जाएगा B ओमेगा लेंथ का स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा, तो कितना हो जाता है B ओमेगा L स्क्वायर। अब तुम कह रहे हो O से लेके P तक का तो मुझे पता है, सही, तो तुम कहोगे कि O से लेके Q तक का जो है वो दो पार्ट में है, O से लेके Q तक का जो EMF इंड्यूस हुआ है स्केलर क्वांटिटी है, दो पार्ट में है, O से लेके P तक प्लस P से लेके Q तक, ये तुमको पता है B ओमेगा L स्क्वायर, ये तुमको पता है कि B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, तो ये चाहिए था बस PQ, ठीक बात, बिना इंटीग्रेशन के भी कर सकते हो, लॉजिकल सही आना चाहिए बस लगाना, अरे ठीक है। तो मैंने इफेक्टिव रॉड मान ली एक O से लेके Q तक और उससे कर दिया सॉल्व, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन वाला है ये अपने को करना आना चाहिए,
ठीक है, मतलब जेई के लेवल पे, है ना, उतना। बाकी ये लॉजिक आना चाहिए, लॉजिक सबको पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। ठीक है जी, चलिए अब मैं आसान सवाल दूंगा, मतलब भारी सवाल दूंगा, लेकिन तुम्हें बहुत आसान लगेगा। ओ ओके, ये तो मैं तुरंत ही कर दूंगा। हाँ, लिखना। ओमेगा और मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये है रेडियस आर का एक सेमी सर्कुलर लूप, सही है, ऐसा है। और ये पॉइंट है ओ, और ये पॉइंट है ए। तो मुझको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन ओ ए कितना होगा। आज कौन गायब है? सब यहाँ से। बी ओमेगा, सही। डन। क्यों लगेगा? इफेक्टिव रॉड बता कितनी है? हाँ, 2R की हो गई। सेमी सर्कुलर लूप ले रखा है तो 2R की हो गई, तो 2R की रॉड की तरह बिहेव करेगा, समझ गया? कौन सा? हाँ, 2R का स्क्वायर। हाँ, देखो भाई लोग, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक रॉड कंसिडर कर लूँ ऐसे, काम खत्म। मुझको क्या, मुझको तो इफेक्टिव रॉड चाहिए ना भाई। तो 2R लेंथ की होगी तो हो गया बी ओमेगा, और 2R की रॉड थी उसका स्क्वायर अपॉन 2, तो हो गया 2B ओमेगा आर स्क्वायर। सही है, चलेगा। इसमें अगर कोई अपने को पूछे कि यहाँ पे एक पॉइंट है बी, दस दैट के हाफ में पार्ट कर देता है इसको, तो बी से ए तक का कितना होगा? ई ए बी कितना होगा? बोलो। बी ओमेगा कैसे बता रहा है? ई ओ बी, ओ बी। अगर सिर्फ मुझे ओ से लेके बी तक का पूछा जाए तो मैं ये लाइन खींचूंगा, ठीक है। ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, तो ये कितनी हुई? R√2। तो R√2 की एक रॉड मान लेता हूँ मैं इसको, R√2 का स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो गया? बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो EMF है वो तो है 2B ओमेगा आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का मैंने निकाला B ओमेगा आर स्क्वायर, तो ये बचा हुआ भी रहा होगा B ओमेगा आर स्क्वायर। तो शेप किसी ने कुछ खतरनाक बना रखी है, कुछ उससे मतलब नहीं अपने को। अपने को इफेक्टिव रॉड लेनी आनी चाहिए, इनिशियल एंड से फाइनल वाले को मिला के
और निकाल दूंगा मैं तुझे अच्छा, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेशन से करने लग जाऊँ छोटे एलिमेंट लेके, बहुत दिन लग जाएंगे उसमें, तो आप समझ गए हो। चलो तो इसी बात पे ये बता दो। हाँ, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का चाहिए। यह है ओ पी क्यू, ओ से लेके, सॉरी, पी से लेके क्यू तक का चाहिए। ई पी क्यू। पी से क्यू करना चाहे तो मतलब कर सकता है। इंटीग्रेशन में क्या करना चाह रहा है तो? सही बात है। तो कहाँ तक लिमिट हो गई? करेक्ट। चल आंसर तो निकाल पाएगा कम से कम, ठीक है, बट लॉजिक से भी आ जाएगा। लॉजिक लगा। ये एक सीधी रोड है ये, इसमें क्या इफेक्टिव निकाल रहा है भाई? बोल भाई। हाँ बता। लॉजिक चल रहा है भाई अब तो। हाँ, ये होने रहा ना लेकिन से, इसलिए दिया। हम्म, कितना आएगा बालक? कैसे करेंगे, चलो ऐसा बताओ। तुम तो मेरे से भी तेज हो रहे हो इंटीग्रेशन करने में। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ वहां से। ओ से लेके पी तक का कुछ होगा, पी से क्यू तक का कुछ होगा। ओ से लेके क्यू तक कितना होगा? ओ पी प्लस पी क्यू। और ओ से क्यू तक का अपने को आता है निकालना। ई ओ क्यू कितना होगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, पूरी रॉड का। और ओ से पी तक कितना होगा? बी ओमेगा, लेंथ कितनी है? बाई टू, तो कितना हो गया? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। तो पी से क्यू कितना होगा भाई? कौन तो भारी काम हो रहा है ले, ठीक है। फिर भी किसी को शौक है कि इंटीग्रेट करना है मुझे, तो जब सबसे पहला वाला आर्टिकल किया था उसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली थी? 0 से लेकर के एल तक लिमिट रखी होगी उसमें। अब मैं पी से क्यू पूछ रहा था भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट रख देना। ठीक है भाई, तो 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ऐसा हो गया। सही है। चलो, आगे नहीं पता ना तुम्हें क्या आने वाला है, इसलिए तुम हीरो बन रहे हो। ओ ये ये जो ऊपर की रॉड है वो कंडक्टिंग है, और ये नीचे वाली जो है वो नॉन कंडक्टिंग है। ये ऊपर की लेंथ L/2, नीचे की लेंथ L/2, मैग्नेटिक फील्ड B। बोलो। ओ इसका कुछ पॉइंट का नाम रख लिया, P क्या रख लिया? Q। EOP, EOQ, EPQ। कर लो, कर, मुझे तो आंसर चाहिए, पहले आंसर तो निकालो पहले। लॉजिक से भी हो जाएगा, आंसर तो निकालो, पता तो हो कितना होगा।
डायरेक्ट एक चीज को में आ गई हाँ हाँ सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन सही 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 बस सिर्फ आधे के लिए ठीक ठीक है। लेकिन सर वेलोसिटी जो हम सबसे पहली एलिमेंट की निकालेंगे वो L/2 का रेडियस रख के निकालेंगे। सही बात सही बात। तो शायद इंटीग्रेशन में कुछ चेंज आ जाए ऐसा सोच रहा हूं। नहीं तो मतलब करने के लिए दे रहा हूँ मैं, कौन सा ये बताने के लिए दे रहा हूँ तुम क्या गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, आसान सवाल है, करो। बी ओमेगा कैसे इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, कहाँ से कहाँ तक? सही बात सही बात, बढ़िया। तो हम करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे बी ओमेगा एक्स डी एक्स का L/2 से L तक, फिर L/2 + x होगा x की जगह x तुमने यहाँ से मानी है नहीं, यहाँ से मानी है, ठीक है, यहाँ से मानोगे तो L/2 प्लस x से L/2 + x into ओमेगा है। नहीं एक सेकंड, तुमने यहाँ से मानी है डिस्टेंस ये वाली x, तो फिर तो ये भी ऐसा नहीं आया होगा, ये L/2 + x आया होगा, ठीक है। ऐसा करके इंटीग्रेट कर लो। और हम कहाँ से ले रहे हैं, मान लो कि हम x यहाँ से ले रहे हैं, x हम यहाँ से ले रहे हैं वाला, ठीक है, तो आसान हो जाएगा मेरे लिए काम करना। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखूँगा, तुम लिमिट रखोगे दोस्त 0 से L/2, ऐसा ये सॉल्व करोगे तो आएगा 3/8 ओमेगा L²। ठीक से चेक कर लो, सही है। लॉजिक बताओ, सही बात है, यहाँ तक का निकाला पूरा बी ओमेगा L²/2, और ये तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप नहीं होगा। इसका मतलब पूरी रॉड में से इतनी रॉड काट दो, तो इतने का कितना होता है बी ओमेगा L²/8, तो पूरे में से इतना काट दिया, हटा दिया मतलब, तो इसका बचेगा, वो यही होगा। नॉन कंडक्टिंग में कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन चलेंगे ही नहीं, सही है। तो P से लेके Q तक का, ठीक, वो जैसे ये निकाला था ऐसे मैं बता दूंगा बिल्कुल। क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, 0 से लेके कहाँ तक लिखूँ, L/2 तक लिखूँ, और फिर इसे L/2 + x और dx करूँ इसे, ऐसा कर ले भाई। बी ओमेगा L/2x + x²/2 में लिमिट रखेगा 0 to L/2, इससे करोगे बस तो ना, ये कितना हो गया प्लस L²/8, ठीक है भाई, फाइन। आसान काम करेंगे कि पूरी रॉड में से ये वाली चीज़ हटानी है मुझको,
तो हटानी है तो हटा दो। इसमें कोई ऐसा बोले मुझे कि धागे में बांध के रॉड घुमा रहा हूँ, ऐसे धागा है उसमें बांध के रॉड घुमा रहा हूँ ऐसे इस वाले पॉइंट के ऊपर, तब भी यही बात है, धागा तो नॉन कंडक्टिंग हो गया, तो नॉन कंडक्टिंग है तो इस वाले जगह पर तो नहीं होगा ईएमएफ, जो कुछ होगा यहाँ होगा, तो पूरी रॉड मान लो ऐसे यहाँ से यहाँ तक, सही है, उसमें से ये माइनस कर दो तो इसका आ जाएगा सर ऐसे कैसे हो रहा है ये? स्केलर है भाई, माइनस करके हो रहा है। स्केलर। अब मुझे तुम्हारी शक्लें देखनी है। मुझे बस वो रोलिंग हो रहा है। बोल उसमें कुछ दिख। V इक्वल टू R ओमेगा होगा। हाँ ई ओ पी जीरो होगा, यस, ओ पी में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे रॉड भी नहीं है ऐसा मान लो। मतलब ईएमएफ के हिसाब से देखो तो यहाँ पे रॉड है ही नहीं जब ईएमएफ नहीं है तो मैं पूरे में से इसको हटा देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ। एक सेकंड लेट मी कंडक्टिंग रिंग इज रोलिंग ऑन सरफेस। हाँ। व्हाई डू वी केयर अबाउट? कंडक्टिंग रिंग इज रोलिंग ऑन सरफेस, ऐसे करके रोल करती जा रही है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v दे रखी है और रेडियस है इसकी r, ठीक है, रोलिंग समझते हो गया, V इक्वल टू R। बस इतना ही चाहिए। रोलिंग का मतलब होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक, मतलब पूरी तरह ठीक नहीं है ये बात, बट चलो तुमको नहीं याद है तो इसलिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा ऐसा है, तो ये ऐसे रोटेट भी हो रही होगी ओमेगा से, सही है। मुझको पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन ओपी, सर ये ओमेगा क्वेश्चन दिया है या आपने देने की ज़रूरत नहीं है मुझको, क्योंकि जहाँ भी मुझे ओमेगा की ज़रूरत पड़ेगी मैं v अपॉन आर लिख दूंगा उसको, ठीक है भाई, ऐसा। ओ से लेके पी तक के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है मुझको, सही है, ये सवाल हम कर चुके हैं अभी अभी, ठीक है, अभी मैं तुम्हें दिखा दूंगा कब करा है। अब बताओ दिखाई देगा? ये तो रहा पड़ोसी, ठीक है, ये कैसे घूमेगा, ये जो पूरी चीज़ है कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी ना ऐसे चारों तरफ, ठीक है, थोड़ी देर बाद मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, फिर थोड़ी ऐसी हो जाएगी, थोड़ी ऐसी हो जाएगी, इस तरह से घूम रही होगी ना इसकी चारों तरफ से, सही है। तो यहाँ पे भी ये वाला जो पॉइंट है ओ पॉइंट के अबाउट पूरे सिस्टम को हिंज मान सकते हैं प्योर रोलिंग के केस में, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है इन दैट केस, 0। रोलिंग में जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वाला इसकी वेलोसिटी होती है 0, इसकी वेलोसिटी अगर 0 है तो क्या ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये वाला पॉइंट रेस्ट पे है तो सारा सिस्टम इसके अबाउट घूम रहा होगा, दैट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग, या ICOR का कॉन्सेप्ट कहते हैं उसको, इंस्टेंटेनियस सेंटर या एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है जी। तो बस चलो इतना समझ लो, तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन मिला दूँ ऐसे पूरे, वो 2r लेंथ की एक रॉड हो गई मेरे लिए, जैसे ये किया था ऐसे ये हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, O से लेके P के बीच में b ओमेगा रेडियस का डबल इज द लेंथ ऑफ द रॉड और अपॉन 2, ऐसे कितना हो गया 2b ओमेगा हाफ स्क्वायर, समझेगा? नहीं समझे तो कोई नहीं, साइड में पार्क कर दो, जब रोटेशन पढ़ लोगे तब आना। ठीक है भाई, O से लेके Q तक पूछे कोई तो ये ले लो R रूट 2, जैसे उसका क्या था O से लेके B तक का, ऐसा ले लो, इफेक्टिव चाहिए अपने को ऐसा, ठीक है। एक केस और होगा, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ उसे, अगर ये स्लिप कर रही है, अभी तो मैं कह रहा हूँ प्योर रोलिंग कर रही है v इक्वल टू आर में, ऐसे अगर ये स्लिप करती जा रही है तो कैसे निकालूंगा, ठीक है, उसमें रोटेशन आना चाहिए, ठीक है ना, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ अभी। इतना तो आ ही जाएगा जब आप करोगे तो चैप्टर पीछे रह जाएगा हमारा, हम जिस चैप्टर पर काम कर रहे हैं वो साइड में रह जाएगा, रोलिंग चल जाएगी फिर यहाँ, ठीक है, समझा चलेगा। एक वायर है ऐसे आई, एक रॉड है यहाँ पे L लेंथ की रॉड है, इससे R डिस्टेंस दूर ऐसे चली जा रही है v स्पीड से, कंडक्टिंग रॉड, ये एक इनफाइनाइट वायर है,
इनफाइनाइट वायर, उससे r डिस्टेंस पे l लेंथ की एक रॉड, ठीक है भाई, और ऐसे चली जा रही है। तो मुझको पूछा है इसके अक्रॉस ईएमएफ, इसके एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ डेवलप्ड कितना होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन पी एंड क्यू, थोड़ी बुद्धि लगाओ हो जाएगा बिल्कुल आराम से। ROL कंपेरेबल तो वो कुछ नहीं बताया सर भाई। पाँच मिनट। हम्म, ऐसा ना हो कभी, जैसे आप ये क्वेश्चन और बहुत बड़ा है, तो फिर बस एक ही हम बस मैट्रिक्स कांस्टेंट ले लेंगे। हाँ तो फिर ईएमएफ कहाँ लिख रहे हो? बी बी तो एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो एल को तुम बहुत छोटा कर रहे हो, इसमें रख के देख ले वाली चीज़, आर को इन्फिनिटी कर दे लगभग, या बहुत बड़ा कर दे एल के रेस्पेक्ट में। बी होगा कुछ ना कुछ होता है कौन हम्म, बहुत छोटा होगा। हाँ इसमें रख के देख लेना वाली चीज़, आर को बहुत बड़ा कर दे भाई एल के रेस्पेक्ट में, और उससे फ़ायदा क्या हो रहा है मुझे? मैं तो वेरिएशन का करके देखना चाह रहा हूँ क्या होता है। बोलो भाई, किसी को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे होगा तो बताओ। बोलो भाई। क्या मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या कैसे होगा, ऐसा कोई वाला है तो बताओ। हाँ ओके डन। इसमें देख के अगर मैं ईएमएफ निकालना चाहता हूँ तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, कुछ कोई बता दो मुझे तो। एक होता है BVL, ठीक है, और बढ़िया बात है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कब कौन सा लगता है? सही है। E इज इक्वल टू BVL कब लगता है? जब तीनों 90 डिग्री पे हों और सब कांस्टेंट हो तब लगता है। क्या इसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट है? अब ये चेक करना पड़ेगा मुझको, क्या L कांस्टेंट है? हाँ ठीक बात है। V कांस्टेंट है, सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड चेक करना पड़ेगा भाई, इसकी वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे बाहर आते हुए होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा मैग्नीट्यूड में, या अलग अलग होगा? तो वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है तो कौन सा फॉर्मूला? ये नहीं चलेगा,
जब वेरिएशन होता है तो कौन सा फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल क्रॉस वी। ठीक है, पहले तो फॉर्मूला सेट कर लो। अब ये डॉट क्रॉस के साथ खेलना है तुमको, तो जैसे ही तुमको कहीं दिखे कि तीनों परपेंडिकुलर है तो डॉट हटाओ क्रॉस हटाओ, क्योंकि साइन 90 कॉस 0 हो गया, खत्म हो गया होगा। चेक कर लो एक बार, लेंथ कैसे है, ऐसे v इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो सारे डॉट क्रॉस हटा दो, b dl v ऐसा लिखूंगा मैं तो, सही है। ओके चलेगा। अब अगर कुछ भी वेरिएशन है तो छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा तुमको, तो तुमने इसमें कोई छोटा एलिमेंट कंसिडर किया है तो कहाँ लोगे, मान लीजिए तुमने ये वाला एलिमेंट ले लिया, अब तुमको बताना पड़ेगा एलिमेंट कहाँ है, ठीक है ना, वायर से कितनी दूर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी तो लिखना है भाई वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बताया कि भैया मैं तो x डिस्टेंस दूर एक छोटा एलिमेंट मान रहा हूँ जिसकी लेंथ dx है, सही। तो अपने इंटीग्रेशन पे हो, dl कौन है, dx, छोटा जो एलिमेंट लिया तुमने, वेलोसिटी तो उसकी v ही रहेगी क्योंकि पूरी रॉड v से ही जा रही है। b कितना लिखोगे, इस वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ऐसा होता है क्या, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट, वी कॉन्स्टेंट, 2 पाई कॉन्स्टेंट, ठीक है। कौन बचा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेगा, पहला एलिमेंट कहाँ पे ले सकता है तू, रॉड पे तो लेना है, यहाँ ले सकता है, लास्ट कहाँ ले सकता है, यहाँ पे। तो पहले के लिए क्या हो गया r, और लास्ट वाले के लिए क्या हो गया r प्लस एल, तो r से लेके r प्लस एल तक हो गई लिमिट, ठीक है। म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई एल एन आर प्लस एल अपॉन आर, ऐसा, ठीक है। तो अगर कुछ वेरिएशन हो रहा हो तो भाई फिर ये हमने बाद वाले जितने सवाल किए, कांस्टेंट चल रहा है तो इससे पहले जो सब चीज़ें कर रहे थे, इफेक्टिव लेंथ कहाँ पे लेनी होती है वो तुमने देख लिया, और अगर कहीं पे एंगल थीटा बीटा आ भी जाए तो फिर उसको कैसे डील करने का एक एग्जांपल हमने वो भी करके देख लिया, जो एल वाली जो रॉड थी उसके साथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने कर ली, इसको मैंने छोड़ा है अभी थोड़ा सा, थोड़ा और आगे जाता, और मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि कोई चिंता नहीं, अपने को बाद में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है जी, ये हो गया लगभग आधा पोर्शन चैप्टर का जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना ट्राई करो, इसके बेसिस पे आप मॉड्यूल में ट्राई कर पाओगे। देखना कौन कौन सी